हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सिविल लैब। ये कॉर्बल का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कॉर्बल किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके डिज़ाइन ऑफ अ कॉर्बल को समझेंगे और हम लोग कुछ कुछ फार्मूलाज ड्राइव करेंगे जिससे हम लोग एरिया ऑफ एनफोर्समेंट निकाल सकें, जो कि हम लोग कॉर्बल में प्रोवाइड करेंगे। तो एक एक करके हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये आप कॉर्बल का देख रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है HU, ये हमारा वर्टिकल है PU। AV अभी मैंने समझाया था, कॉलम फेस से सेंट्रोइड डिस्टेंस ऑफ द लोड। D1 हो गया आउटर वाला, D हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ कॉलम के फेस पे, कैपिटल D हो गया ओवरऑल डिस्टेंस। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक क्रैक के बारे में हम लोग बात किए थे। क्रैक के नीचे हमारा कंप्रेशन, क्रैक के ऊपर टेंशन। ओके, तो और ये हमारा टेंसाइल फोर्स TU। तो अब हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। और ये आप जो सेक्शन देख रही है हमारा कन्वेंशनल सेक्शन है RCC का, बस ये उल्टा किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है। जो हमारा आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, यहाँ पर एनफोर्समेंट रहता था और ये ऐसे करके ऐसे रहता था और यहाँ पे हमारा टेंशन। बस इसको आप रोटेट कर दीजिएगा तो आपको सेम ये देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समेशन वर्टिकल फोर्स करेंगे इक्वल टू 0। मतलब क्या? मतलब ये हमारा समेशन वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, यहाँ पे PU है और ये म्यू इंटू C है। तो PU इज इक्वल टू म्यू इंटू C। देन ये सिंपल हो गया हमारा। उसके बाद समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा HU प्लस C माइनस T इज इक्वल टू 0। तो T HU के टर्म पे हमें निकालना है, तो HU इज इक्वल टू T माइनस C। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सिंपल, अभी आप देखते जाइएगा। ये देखिए हमारा HU है, ये हमारा C है और ये हमारा T है। तो इसी को हमने जस्ट एक इक्वेशन के टर्म पे लिख दिया। और यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन इज इक्वल टू P बाय म्यू। ये एक इक्वेशन बन सकता है। और हमें T पता है क्या होता है। T अगर आप देखिएगा तो T इज इक्वल टू जो 0.87 FY इंटू AST। ये सब आप बीम के डिज़ाइन पे आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। हमारा यहाँ पे T कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो HU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST माइनस P बाय म्यू। ओके, नाउ बट विल बी, अब इसको हमको AST के टर्म पे निकालना है। AST के टर्म पे निकालने के लिए H म्यू प्लस P बाय म्यू इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। तो अब इसको AST के टर्म पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AST इज इक्वल टू HU बाय 0.87 FY प्लस PU बाय 0.87 FY बाय म्यू। ये हमारा AST निकल गया। इसको अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके, अब ये क्या है, अगर एक बार हम लोग गौर करेंगे, जो AST है, HU हमारा क्या हो गया, HU हमारा टेंशन एनफोर्समेंट है। और PU क्या हो गया हमारा, ये हमारा फ्रिक्शन, जो
फ्रिक्शन शेयर फ्रिक्शन है वो रेनफोर्समेंट है SF। इसको हम लोग इसे डोनेट करेंगे। ओके, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक मोमेंट लेंगे इस CG के अराउंड। तो मोमेंट अबाउट CG जो कि 0 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला ये PU, ठीक है, PU इंटू AB प्लस HU। अब HU को ध्यान देंगे, सबसे पहले HU क्या हो जाएगा, D माइनस D डैश हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं H को, कितना हो जाएगा, D माइनस D डैश, ठीक है, प्लस ये तभी हम यहाँ पहुंचे, फिर D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU, ये हो गया। अब इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, ये तो हमारा सारा मोमेंट ऐसे लग रहा है PU बाई V या फिर HU वाला। अब इसको काउंटर बैलेंस करेगा एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, ये कितना हो जाएगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU, ये हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा और खोल के लिखेंगे तो कैसे होगा, PU इंटू AV प्लस HU इंटू D माइनस D प्लस HU D माइनस 0.42 XU इक्वल टू 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU, ठीक है। अब इसको AST के टर्म पे लिखना है हमें। AST इज इक्वल टू PU AV प्लस HU D डैश D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस 0.42 XU प्लस HU डिवाइडेड बाय 0.87 FY। अगर आप कुछ गौर कीजिएगा, ये फिर से वही टर्म निकला है, HU बाय 0.87 FY। ये क्या था हमारा, टेंशन रेनफोर्समेंट, दैट इज 80। और ये जो हमारा निकला है, ये है हमारा मोमेंट के बेसिस पे। इसको हम लोग डोनेट करेंगे AM। तो दो रेनफोर्समेंट फिर से निकले, AST इज इक्वल टू AM प्लस 80। ओके, ये इक्वेशन B इसको बोलते हैं, और ये था हमारा इक्वेशन A। तो दो टेंशन रेनफोर्समेंट, दो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हमें मिल चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है। या फिर इसको एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, AM को कैसे लिख सकते हैं, MU डिवाइडेड बाय PUAV प्लस HU D माइनस D। और यहाँ पे MU कितना हो जाएगा, MU इज इक्वल टू PUAV प्लस HU D माइनस D। ये क्लियर है। अब बाकी 80 तो हमारा 0.8 HU बाय 0.87 FY है ही। एक चीज और गौर करने की बात है, हमें यहाँ पे XU सब कुछ नहीं पता है, हमें यहाँ पे XU सब कुछ नहीं पता है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन मानते हुए इसको डिजाइन करेंगे। मतलब इसका जो मोमेंट निकलेगा,
ये एज अ बैलेंस सेक्शन के फॉर्मूला पे निकलेगा। अब उसका फॉर्मूला कितना होता है आप लोग सबने पढ़ा ही होगा, 0.5 एफ सी के बाय एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम ए बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर बी इंटू डी बी इंटू डी ई ए एस टी। ये मोमेंट के बेसिस पे निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 रेनफोर्समेंट निकला, अब लेना कैसे है दोनों रेनफोर्समेंट को, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आइए, तो प्राइमरी टेंशन रेनफोर्समेंट, प्राइमरी टेंशन रेनफोर्समेंट में 2 निकला। पहला क्या निकला हमारा, ए एस टी निकाले हम लोग प्लस ए एस एफ, ये हमारा टेंशन, ये हमारा शेयर फ्रिक्शन। और दूसरा क्या निकला हमारा, ए एस टी इज इक्वल टू ए एम प्लस ए टी, ठीक है। तो अब पूरा शेयर फ्रिक्शन नहीं लेते हुए हम लोग इसको थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में रखेंगे और इसमें हम लोग एक फैक्टर अप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ताकि हमारा ये थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में रहे, ठीक है। ये सारा डिज़ाइन हमारे जो बुक है डॉक्टर एच जे शाह का, एच जे शाह सर का जो बुक है उससे लिया गया है, तो आप लोग उस पर रेफर कर सकते हैं। तो हमारा अब जो हमारा टेंशन एनफोर्समेंट होगा, जो इसमें से ज़्यादा होगा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, दैट ए एस टी इज इक्वल टू ए टी बाई 2/3 ऑफ ए एस एफ एंड ए एस टी इज इक्वल टू ए एम प्लस ए टी। दोनों में से जो ज़्यादा आएगा उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें हम लोग बात करेंगे शेयर एनफोर्समेंट का। शेयर एनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है। शेयर एनफोर्समेंट इसमें 2 तरीके से प्रोवाइड किया जाना है, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। अब ऐसे अगर मैं एक रफ डायग्राम आपको दिखा दूं, ये जैसे मान लीजिए मेरा कॉर्बल है, इसमें रेनफोर्समेंट हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट कैसे आएगा ये, और वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैसे आएगा ये ऐसे, ये हमारा शेयर रेनफोर्समेंट बनेगा, ठीक है। अब आईएस कोड क्या बोलता है, आईएस कोड बोलता है हमारा हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट को हम लोग जो कॉर्बल का डेप्थ है डी, उसके 2/3 तक डालेंगे 50%, ठीक है, ऑफ प्राइमरी रेनफोर्समेंट ए एस टी, 50% ऑफ ए एस टी, ये हमारा आईएस कोड बोलता है। देखिए, the shear reinforcement should be provided in the form of horizontally distributed in upper 2/3 of the effective of the root of the corbel. This reinforcement shall not less than 1/2 of मतलब 50% of the area of the main tension reinforcement and should be adequately anchored. ये हमारा कोड बोलता है 2/3 डिस्टेंस तक हम लोग, जैसे मान लीजिए ये डेप्थ हो गया तो इसका 2/3 डिस्टेंस तक हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लिंक्स को प्रोवाइड करेंगे। और वर्टिकल रेनफोर्समेंट हमारा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी बाई डी डिवाइडेड बाई 0.5 वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। इसके बेसिस पे हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब 50% अराउंड हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट एंड 50% अराउंड वर्टिकल रेनफोर्समेंट, इसलिए यहाँ पे 0.5 लिया गया है।
तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? थैंक यू गाइस। आप लोग इसका नोट्स मैं डाल दूंगा कंप्लीट बना के, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आप लोग को बस ये समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक डिज़ाइन सॉल्व करेंगे कॉर्बल का, और कुछ कुछ डिटेल्स और जानेंगे, जैसे डेप्थ ऑफ द कॉर्बल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स अभी भी रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एग्जाम्पल से, जल्दी और ज़्यादा आसान से समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन।